जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज मैं आप सबके साथ बच्चों कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। बच्चों देखो, अब आपके लिए बस कुछ ही चुनिंदा दिन बचे हुए हैं। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों, सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रखें। आप ये ना सोच करके चले कि हमारी तैयारी कमज़ोर है या क्या-क्या है। तो अपना आपको बिल्कुल भी बच्चों, सबसे पहली बात तो आप अपना आपको चाहे आपने जितना भी पढ़ रखा है, ठीक? क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता बच्चों, किसकी किस्मत कहाँ क्या काम कर दे। ठीक, कभी-कभी जो मेहनत करते हैं बच्चों वो रह जाते हैं, और कभी-कभी बच्चों जो मेहनत नहीं करते वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपना आपको निराश ना करके रखें और बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस रखें बच्चों। चाहे आपका कोई भी कितना भी मनोबल यानी कि डाउन करे, आपको अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये बच्चों। उसके बाद दूसरी बात ये है बच्चों, देखो अब टाइम टेबल वगैरह तो कुछ नहीं रहा है। अब तो ये है कि जितना भी आप सबने पढ़ा है बच्चों, उस सब का डे टू डे बांध करके बच्चों रिवाइज करें, डे टू डे। ठीक, जिससे कि आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचे बच्चों। किस तरीके से कहाँ क्या करना है वो मैं बताऊंगा बच्चों। देखो ठीक, आपके साथ हर बार की तरह, क्योंकि आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन दिए हैं बच्चों, सिलेक्शन देगा और इस बार भी बच्चों सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ये हम लोगों की जिद है। देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो एक तो है आप लोगों का जीएस का पोर्शन, एक है आपका मैथ का पोर्शन बच्चों, ये आखिरी दिनों की रणनीति है बच्चों। एक है आप लोगों का रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, और एक है बच्चों हिंदी का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन। ठीक है, यहां बच्चों देखो जो सब्जेक्ट है आपके, टोटल दिन कितने हैं आपके, के वन करके चलो कुल 20 ही दिन बच्चों। टोटल दिन कितने हैं आपके, 20 दिन। ठीक, बहुत ध्यान से समझना जरा जो बातें बताऊंगा। देखो बच्चों, यहां मैं बात करूं क्या कि 28 तारीख से और 30 तारीख तक बच्चों क्या रिवाइज करना है आपको। रिवाइज बच्चों क्या रिवाइज करोगे, संविधान। बस 2 ही दिनों में बच्चों जितना भी याद कर रखा है, जितने भी आपके पुराने नोट्स हैं, इन्हीं 2 दिनों में दोहरा करके रख देने बच्चों। उसके बाद आपका 30 तारीख से 30 तारीख तक से 2 तारीख के बीच में बच्चों, ये जीके का पोर्शन चल रहा है। 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में आपको क्या रिवाइज करना है, तो क्या कहेंगे बच्चों, इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र। ठीक, उसके बाद बच्चों 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में आपको क्या रिवाइज करना है बच्चों, तो याद रखेंगे भूगोल। ठीक, 4 तारीख से बच्चों 6 तारीख के बीच में आपको क्या याद करना है, ध्यान दें बच्चों, यहां क्या याद करना है, जो भी आपने स्टैटिक जीके कर रखा है, स्टैटिक जीके। 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में बच्चों आपको फिजिक्स। उसके बाद 6 तारीख से 8 तारीख, 6 से 8, 8 से 10 के बीच में बच्चों, 8 से 10 के बीच में, ठीक है, यहां केमिस्ट्री प्लस के बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी। ठीक है, और 10 तारीख के बाद में जितने भी बच्चों प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, जितने भी आपके टीचर ने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 10 तारीख से लेकर के बच्चों 16 तारीख तक इन्हें लगातार रिवाइज करना है, लगातार लगातार रिवाइज। ठीक बच्चों, तो ये तो आपको यहाँ पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि 17 में आप लोग निकल जाओगे, किसी का 16 में भी एग्जाम होगा। तो ये बच्चों 10 से 15 तारीख तक 5 दिन तक बस वही प्रैक्टिस सेट रिवाइज करने हैं जो आपने अपनी कॉपी में लिख रखे हैं। अब मैं मैथ की बात बताऊं बच्चों, देखो यहाँ 28 तारीख है बच्चों, 28 तारीख से ध्यान देना बिल्कुल, 28 तारीख और 29 तारीख में दोबारा बच्चों संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही संख्या पद्धति। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहूं बच्चों, 29 तारीख में आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा दशमलव भिन्ने, दशमलव भिन्ने और प्लस के सरलीकरण, सरलीकरण। ठीक है, उसके बाद 30 तारीख में आप सबको करना है बच्चों औसत। ठीक, उसके बाद बच्चों 31 तारीख में करना है आप सबको, ठीक, लेसम ऐसे। मैं बिल्कुल वही टाइम टेबल बना के दे रहा बच्चों, जैसे जैसे आप लोगों को रिवाइज करना है। उसके बाद हम लोगों के पास बचे 15 दिन। 1 तारीख में रिवाइज करना है, 1 तारीख में बच्चों, 1 तारीख में, 1 तारीख में क्या रिवाइज करना है, प्रतिशतता।
3 तारीख में, 2 दिन लेगा, एकदम नहीं होने का, 2 दिन लेगा बच्चों। 3 तारीख में रिवाइज करना लाभ हानि, लाभ हानि। उसके बाद बच्चों 5 तारीख में रिवाइज करना आपको क्षेत्रफल। 6 तारीख में कार्य समय और टंकी, एक ही दिन में बच्चों, दिन और रात दोनों को मिला करके। 7 तारीख में याद करना आपको समय दूरी, और रेल भी होगी बच्चों, नाव भी होगी। और 7 तारीख में बच्चों बिल्कुल एंडिंग कर देनी। ठीक, उसके बाद 8 तारीख में बच्चों, 8 तारीख में प्रैक्टिस सेट, कोई सी भी पब्लिकेशन का लिया हो, अरिहंत का लिया हो, एनीवन किसी का भी। 9 तारीख में भी प्रैक्टिस सेट दाब के। 10 तारीख में बच्चों प्रैक्टिस सेट, और यहाँ 11 में भी बच्चों प्रैक्टिस सेट। मतलब यहाँ लगातार आपको प्रैक्टिस सेट चलते जाना है बच्चों। यहाँ देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना, मार्केट से केवल प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट लगाओ घड़ी रख करके, रोज प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कब से कब तक लगाओगे वो मैं टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा बच्चों इस टाइम। ठीक है, उसके बाद हिंदी, हिंदी का रोज मॉक टेस्ट लगाओ बच्चों, रोज मॉक टेस्ट। ठीक है, लेकिन याद कैसे करोगे, यहाँ देखो ध्यान से। अभी जो दिन बचे हुए हैं बच्चों, हमें 28 से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में व्याकरण निपटा लिए। क्या करनी है, व्याकरण निपटा लेनी है। उसके बाद बच्चों देखो 1 से लेकर के 2 तक के बीच में, ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण निपटा लेना। दो दिन बहुत है बच्चों। ठीक, उसके बाद आपसे आगे के जितने भी दिन बचेंगे, मतलब 3 तारीख में आपको रस, 4 तारीख में आपको अलंकार, 5 तारीख में बच्चों संधि, 7 तारीख में आपका चौपाई छंद, 8 तारीख में बच्चों विराम चिन्ह। ठीक है, लोकाक्ति और विलोम शब्द, ये 9 तारीख और 10 तारीख में बच्चों आपको विलोम शब्द देखने, और 11 और 12 में बच्चों आपको पर्यायवाची देखने हैं। ठीक है, और यहां 13, 14 और 15 में बच्चों पूरे के पूरे नोट्स का रिवीजन करना। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना बच्चों, कुछ भी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतनी बातें बच्चों आप लोगों को यहाँ लेकर के चलनी है अपने आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो मेन रहेगा, ये आपका टाइम टेबल रहेगा। अब बच्चों देखो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जरूर स्क्रीनशॉट लें बच्चों कि किस तारीख में हमें कौन सा टॉपिक कहाँ क्या चीज करना है। अब देखो मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा बच्चों इस टाइम का, क्योंकि आपने लाइब्रेरी हर चीज ज्वाइन कर रखा है, तो आप सबके लिए लास्ट दिनों के लिए बच्चों ये अचूक मंत्र होगा। देखो यहाँ, क्योंकि घर वालों ने तो बिल्कुल फ्री छोड़ रखे हैं बच्चों, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ देखो, दिन के 24 घंटे को हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना, सबका अपना अपना कार्य होता है, लेकिन मैं पढ़ने वालों के लिए बताऊंगा बच्चों। रात में देखो, रात में क्या काम करना, शाम को 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक बच्चों मैथ। उसके बाद आधा पौन घंटा टहल लो, जो भी करना है बच्चों वो करो। 10:30 बजे बच्चों, 10:30 नहीं 10 बजे रात में, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक बच्चों, इसमें सबका रिवीजन हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट लगाना ऑफलाइन बच्चों, और फोटो स्टेट करवा के, मतलब जो भी आपने किताब खरीद रखी उसकी फोटो स्टेट कराओ। ये थोड़ा सा हार्ड वर्किंग जरूर करो। मॉक टेस्ट लगाना रोज। ठीक है, अरिहंत का, एनीवन किसी भी पब्लिकेशन का। फिर उसके बाद सो जाओ, फिर उठो बच्चों 4 बजे, 4 बजे से 6 बजे तक बच्चों, 6 बजे तक यहाँ करनी है आपको जीएस, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद अपना खाना वाना खाओ, घर का भी काम करो, सारी चीज करो बच्चों। आप फिर 8:30 बजे से, 8:30 बजे से बच्चों, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, 11 बजे तक बच्चों। ठीक, यहाँ क्या काम करो, फिर दोबारा यहाँ हिंदी रिवाइज करो बच्चों, हिंदी, क्योंकि मेन हिंदी है। 3 घंटे दब के बच्चों हिंदी पढ़ो, हिंदी। ठीक,
फिर उसके बाद बच्चों फिर दोपहर के टाइम एक रात को मॉक टेस्ट लगाना, एक दिन में मॉक टेस्ट लगाना, फिर 12 बजे से बच्चों 2:30 बजे के बीच फिर मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। और यहां बच्चों 3 बजे से 4:30 बजे तक, ये अब जो इस टाइम टेबल पर चलेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा बच्चों। 3 बजे से 4:30 बजे तक बच्चों करंट अफेयर, रोज, जब तक पेपर नहीं हो जाता बच्चों। बस इस तरीके से आप चलते रहो, सिलेक्शन आपका बिल्कुल 100 के 100% होगा। एक दिन में बच्चों कम से कम आप सबको 2 मॉक टेस्ट बच्चों जरूर लगाने हैं, 2 मॉक टेस्ट। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को टाइम टेबल बांध करके दिया, क्योंकि परीक्षा के आखिरी दिन है बच्चों, इस तरीके से तो आपको अब चलना ही पड़ेगा बच्चों। तो इस तरीके से आप चलते रहें, बिल्कुल 100 के 100% बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट में अभी भी कहूंगा बच्चों, क्योंकि हर बार जब भी मैं सिलेक्शन दिए हैं बच्चों यूपी पुलिस में, तो बच्चों से यही कहा कि जितने से जितने आखिरी टाइम में मॉक टेस्ट लगाए जाएं उन्हें जरूर लगाएं बच्चों। और मॉक टेस्ट में जितनी भी आपकी गलती आ रही है उन्हें देखें बच्चों, उनके आंसर देख लें। जो जीके का पोर्शन है उसके आंसर देख लें, हिंदी का जो पोर्शन है उनका आंसर देख लें, और जो बच्चों आपके मैथ में और रीजनिंग में प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देख लें बच्चों पीछे से। तो इस तरीके से करें बच्चों। बिल्कुल भी देखो डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी ना हो बिल्कुल भी अपना आपको घबराओ। कोई ज्यादा बड़ा पेपर नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। आप अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस रखोगे बच्चों तो 100 के 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये नहीं कि हबड़ दबड़ करके पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरी पूरी रात पढ़ोगे तो शरीर खराब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पढ़ो भी, जिस तरीके से आपको टाइम टेबल बांध करके दिया इस तरीके से आपके सारे टॉपिक भी कंप्लीट होते रहेंगे और घर के भी सारे काम कंप्लीट होते रहेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो अपने आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में बेस्ट करके ही आना है। इस बार सिलेक्शन बच्चों छीनना है, लेना नहीं बच्चों, सिलेक्शन छीनना है, ये जिद होनी चाहिए। और जब आप बच्चों पेपर में जाओ तो बिल्कुल कूल माइंड होकर के, मतलब जहां भी आपका सेंटर वगैरह लगेगा तो वहां आप एक दिन पहले पहुंचे। ये नहीं कि आप उसी के साथ साथ पहुंच रहे हैं एग्जाम के साथ साथ, तो फिर तो पेपर बिल्कुल 100 के 100% खराब होना ही होना। तो एक दिन पहुंचे बच्चों, एक दिन पहले वहां अपना रूम वगैरह लें, लॉज वगैरह लें, और उसके बाद बड़े आराम तसल्ली करके सुबह का टाइम अपना एग्जाम देने के लिए जाओ बच्चों, पॉजिटिव सोच के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों ये भी कहूंगा आप लोगों को, बिल्कुल भी घबराएं मत, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने माँ बाप का नाम लें, अपने गुरुजनों का नाम लें बच्चों। 100 के 100% इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मनोकामना बच्चों, बहुत ही ज्यादा भगवान के सामने बच्चों प्रार्थना करूंगा कि इस बार आप सब बच्चे सेलेक्ट हों, अपना नाम करें, अपने गुरुजनों का नाम करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें बच्चों। इसी बात के साथ बच्चों अलविदा एंड सब्बा खैर। अगर ये बच्चों मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिक से अधिक मित्रों को आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।